नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की शुरुआत करते हैं। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी हमदर्दी का माहौल बनाना चाहती है। पिछले 3 दिनों से सड़कों पर हल्ला बोल का दावा किया जा रहा है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ आपके प्रदर्शन में लोगों की संख्या कम होती जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि गिरफ्तारी पर विपक्ष से लेकर जनता तक से हमदर्दी बटोरने का केजरीवाल का दाव क्या फेल हो रहा है। बहस करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ कई सारे मेहमान होंगे, उनका तारुफ आपसे करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले मामले को समझाने के लिए यह रिपोर्ट आप देखिए। ईडी रिमांड में सरजी, गायब हमदर्दी। शराब घोटाला केस में ईडी के रिमांड पर पहुंच गए हैं केजरीवाल और आम आदमी पार्टी उनकी गिरफ्तारी को लेकर सड़क पर घमासान मचाने की कोशिश में जुटी है। ये अलग बात है कि गोपाल राय, आतिशी और सौरभ भारद्वाज के हल्ला बोल के हुंकार के बावजूद विरोध प्रदर्शन के लिए मुट्ठी भर कार्यकर्ता सड़क पर नजर आ रहे हैं। ऐसी तस्वीरें सवाल उठा रही हैं कि क्या अपनी गिरफ्तारी पर केजरीवाल पार्टी के अंदर भी सहानुभूति खो रहे हैं? क्या घोटाले के नाम पर सरजी का इमोशनल कार्ड अब चल नहीं पा रहा है? लालू जी से सीख लें, वो भी जेल जाने लगे तो पत्नी को बना दिया, आप भी पत्नी को बना दीजिए। हेमंत सोरेन से सीखें। ये नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची है केजरीवाल साहब में, इसीलिए ऐसी बात करते हैं। अब इनका मुखौटा खुल गया है। कट्टर ईमानदार कहने वाले कट्टर बेईमान निकले। सवाल तो ये भी है कि इंडी गठबंधन भी ये मान रही है कि सरजी की गिरफ्तारी पर बवाल काटने पर सियासी फायदे की जगह नुकसान की आशंका ज्यादा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ पूरे इंडी गठबंधन के सड़क पर उतरने का दावा किया, लेकिन लगातार अपील और गुहार के बावजूद कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा मौके पर नहीं जुटा। संदेश साफ है कि सरजी की गिरफ्तारी पर इंडी गठबंधन भी सिर्फ एक्स पर बयानबाजी कर रहा है। इधर केजरीवाल जेल से सरकार चलाने की जिद पर अड़े हैं। आम आदमी पार्टी ने आज देश को बताया कि उन्होंने जेल से पहला आदेश भी जारी किया है। केजरीवाल के इस जिद से नई संवैधानिक मुश्किलें खड़ी होने का अंदेशा भी है, लेकिन वो तो आगे की तस्वीर है। अभी तो केजरीवाल के रुख पर सोशल मीडिया पर उनका पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक तरफ सियासी नैतिकता का हवाला देते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुर्सी छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए वाला तंज। कि चाहे जितना देश को लूटो, जो कुछ करो, कुर्सी नहीं छोड़नी, कुर्सी से चिपके रहना है। ये एक्चुअली बीजेपी और कांग्रेस वाले क्या जाने कि त्याग क्या होता है। आज के जमाने में एक चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ी जाती किसी से। अब आप ये सोचो, सीएम की कुर्सी तो कितनी बड़ी होती है। सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। यही पुराना वीडियो केजरीवाल पर नए सवाल खड़े कर रहा है। दूसरों को नैतिकता का उपदेश देने वाले केजरीवाल अब कुर्सी को कलेजे से चिपकाए हुए हैं। शराब घोटाले में गंभीर सवालों और सबूतों को खारिज कर अपनी गिरफ्तारी को मोदी सरकार की चुनावी चाल बताने पर अड़े हुए हैं। नैतिकता का तकाजा अब न तो उन्हें याद है, न ही उनकी पार्टी को। सवाल ये है कि क्या यही वजह है कि आपके प्रदर्शन में मुट्ठी भर ही लोग सिर्फ जुट रहे हैं? केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा झटका तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मुहिम के पुरोधा और उनके राजनीतिक गुरु अन्ना हजारे के बयान का है। अन्ना ने 2 टूक कहा, केजरीवाल से निराश हूं, भ्रष्टाचार में उनकी गिरफ्तारी चौंकाती है। नैतिकता के सवाल पर केजरीवाल की ये चुप्पी उनकी छवि बदलने वाली है। उनकी गिरफ्तारी पर जनता की हमदर्दी बटोरने की कोशिश में जुटे आम आदमी पार्टी से बड़ा सवाल यही हो रहा है, बस कुर्सी की चिंता, भाड़ में गई नैतिकता। क्या यही है असली केजरीवाल? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। आज की चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करूं एक छोटी सी कहानी समझ। इंडिया एंड अगेंस्ट करप्शन की जब शुरुआत हुई थी तो अन्ना हजारे के साथ एक चेहरा जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में था वो अरविंद केजरीवाल का था। काफी दिन तक अनशन में बैठे रहे और उसके बाद जब वो राजनीति में उन्होंने कदम रखी तो कई सारी ऐसी कसीदे गढ़ी जिसकी कल्पना सियासत में नहीं की जा सकती। तब अरविंद केजरीवाल को सुनकर लगता था कि वो न जाने सियासत में कितना बड़ा बदलाव लेकर आ जाएं,
लेकिन आज सलाखों के पीछे हैं तो उनकी वो बातें याद आती हैं जो वो समय समय पर नैतिकता के नाम पर कहते रहते थे। तो सवाल ये कि वो नैतिकता आखिर गई कहां? हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ अमित तिवारी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सौरभ दुबे जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। संजय मिश्रा हमारे साथ आम आदमी पार्टी के समर्थक जुड़ गए हैं, स्टूडियो में मेरे साथ हैं। और प्रेम कुमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए मैं शुरुआत मिश्रा जी आप ही से करता हूं। मुख्यमंत्री का जो पद है, वो कुर्सी जो है, उसको छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए, तो वो कलेजा आज क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो क्यों नहीं छोड़ रहा सर? क्योंकि आरोप गलत है। आरोप एक सत्ता में बैठी सरकार के दबाव में लगाया गया आरोप है। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया गया है और इसका प्रमाण है। इसका प्रमाण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को आप सुने पिछले 2 साल से कि नहीं मनीष सिसोदिया या संजय सिंह दोषी, नहीं केजरीवाल। और ये केजरीवाल डिसाइड कर चुके हैं। बीजेपी 2 साल से ये केस चल रहा है। ये मीडिया कोई नहीं बता रहा है कि मनीष सिसोदिया से क्या क्या चीजें हासिल की है ईडी ने, संजय सिंह के यहाँ गिरफ्तारी के साथ में जो रेड पड़े उसके यहाँ से क्या मिला है, या मनीष केजरीवाल के घर से क्या क्या मिला। मिश्रा जी, ये ना तो ईडी बता रही है ना आपने चर्चा की शुरुआत की, आपने कहा बिल्कुल जिगरा है उनके पास, उनको छोड़ देना चाहिए मुख्यमंत्री पद। इस बात पर रहिएगा, मैं इस पर लगातार ग्रिल करता रहूंगा। मुझे एक चीज बताइए, ईडी जो कार्रवाई कर रही है, आप तो चैलेंज कर रहे हैं हर स्तर पे। आप तो कोर्ट के पास गए ना, जमानत मयसर नहीं हो रही आपके नेताओं को। और ऐसा थोड़ी कि अरविंद केजरीवाल को रातों रात जाकर उठा लिया गया। अरविंद केजरीवाल को कई सारी लिंक्स के बाद 16वें नंबर पर गिरफ्तार किया गया है सर। और अरविंद केजरीवाल ही वो नेता हैं जो पब्लिक डोमेन में आके कहते थे कि नेताओं को तो भैया इतना पाक साफ होना चाहिए कि आरोप लगे तो जांच तक अपनी कुर्सी को छोड़ देना चाहिए। और आज जेल से सरकार चलाने की बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। बीजेपी कहती है चारा जिसने चोरी किया वो कम से कम नैतिकता पर सरकार छोड़कर चला गया, आप नहीं छोड़ पा रहे। ठीक बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके व्यूअर्स बेहतर समझ सके और देश की जनता में आप एक बड़ा चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आप देश की जनता को संदेश दे सके। और आप यदि कहते हैं इस बात को, मैं कहूंगा जनता को यह लगेगा कि अरविंद केजरीवाल के सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, हो सकता है ये भावनाओं में कह रहे हों। लेकिन यदि आप इस बात को कहें कि 2019 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ईडी को जो दिए अधिकार में जो संशोधन किया और ये जो पीएमएलए का जो कानून बनाया गया, ये किस लिए बना था और आज कहां पे उपयोग किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है इसका। मैं समझिए, भागिए मत, सुनिए। अरे सर, मैं यही कहां भाग रहा हूं? सर सुनिए, तो सवाल से मत भागिए। मैं ये कह रहा हूं आपके सवाल का जवाब है। आप ये बताएं जनता को अपने यहीं से कि हाँ उसमें बदलाव किया गया था और ये गलत तरीके से इस कानून को लेकर के विपक्ष को खत्म करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं आप पढ़े लिखे। क्या हुआ कि आप जिसको गलत बता रहे हैं उसको लेकर आप कोर्ट गए थे, कोर्ट ने बोला ईडी के अधिकार, कोर्ट ने ईडी के अधिकार तय किए। कानून आपने बना दिया, क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, फिर आप भागने लग गए। आप जानकारी रखते हो तो आपको पता होगा कि आप इसको कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। मैं नहीं चाहता इस पर चर्चा। सर, मैं नैतिकता की सियासत की बात कर रहा हूं। मैं नैतिकता की सियासत बनाऊंगा। संजय जी, आप मोल्ड कर रहे हैं बात को। मैं नैतिकता की सियासत की बात कर रहा हूं, जिस नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल कहते थे आरोप लगे कुर्सी छोड़िए, तो आज वो खुद क्यों नहीं कर पा रहे? मुझे इस नैतिकता की बात पर जवाब दे दीजिए। आप कह दीजिए, आप क्या कह रहे थे सर? आप आम आदमी पार्टी क्या कह रही थी? हम तो सियासत बदलने आए, हम तो इनकी सियासत नहीं करेंगे। आप भी तो वही कर रहे हैं। अच्छा, एक लाइन आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आप वही कर रहे हैं। एक लाइन सुन लीजिए सर, एक लाइन सुन प्लीज। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल को छोड़ देना चाहिए। आरोप के ऊपर छोड़ना है। देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं आप मानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री का सम्मान है? ये क्या प्रधानमंत्री ने कहा कि आरोप लगने पर सत्ता छोड़ दीजिए? आरोप लगने पर कुर्सी छोड़ने की बात नहीं, लाइन पूरी होने दीजिए ना। देश के प्रधानमंत्री जब एक राज्य के नेता के ऊपर आरोप लगाते हैं कि 75,000 करोड़ के घोटालेबाज को हमने पकड़ लिया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके तीसरे दिन उप मुख्यमंत्री कैसे बनता है? दूसरे के पाप से आपका पाप थोड़ी ना छुपेगा। आप बताएं। ठीक है, सौरभ दुबे को स्क्रीन पे। और इस षड्यंत्र नहीं, आप एक बात समझिए। देखिए मिश्रा जी बात को समझिए। देखिए, हम सभी लोग उस आंदोलन के गवाह थे जहां पर अरविंद केजरीवाल जी 2013 में चिल्ला करके राजनीति में नई राजनीति की बात करते थे, राजनीति में सुचिता की बात करते थे। और वो ये कहते थे अगर आरोप लगे तो पहले इस्तीफा, जांच बाद में। ये उन्होंने अपने लिए मैं एक चीज सर, एक अपडेट देना चाहता हूं। अरविंदर सिंह लवली इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के समर्थन में कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो मैं सुनवाऊंगा, लेकिन
मैं आऊंगा आपके पास सौरभ भाई, बस एक छोटा सा सवाल मैं संजय मिश्रा जी से, मैं वो दरअसल नैतिकता समझना चाह रहा हूं, बड़े कैनवास पे इसको समझना चाह रहा हूं, फिर मैं बीजेपी के पास भी है नहीं बता कैसे पाएंगे। सर प्लीज मेरे कुछ सवाल है और मेरे ख्याल से जितने लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते होंगे देख करके भैया आंदोलन से उपजी पार्टी है, इतनी राजनीतिक शुचिता की बात करती है, वो बहुत सारे सवाल पूछना चाहती है। सर मुझे एक बात बताइए, अब से कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी पर कार्रवाई हो रही थी, इसी कार्रवाई को केंद्रीय एजेंसी कर रही थी और आप एक्सेप्ट कर रहे थे, आप कह रहे थे सही हो रहा है, अपने पर आ रही है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात ये, जिस बात को लेकर आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने थोड़ी कहा था कि आरोप लगने पर कुर्सी छोड़ दीजिए, आप कहते थे, आप तो कहते थे सर कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, आप तो कहते थे हम लोग कभी भी इन लोगों का साथ नहीं लेंगे, हम लग्जरी गाड़ियां नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। तो चलिए केंद्रीय एजेंसी जानबूझकर यह कार्रवाई कर रही है, बाकी चीजों का क्या, बाकी चीजों पे आपकी राजनीतिक शुचिता कहां है? संजय मिश्रा। मैं बताता हूं, लेकिन जरा गौर से सुनिएगा मेरे बात। प्लीज सर प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक एक चीज को जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज सर। 2014 में कांग्रेसी नेता हेमंत बिश्वा शर्मा, उन पे सीबीआई का आरोप लगा, उस पर सीबीआई की जांच हुई। नरेंद्र मोदी जी की सरकार श्वेत पत्र लेकर के आई उनके अगेंस्ट में, और 2015 में हेमंत बिश्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं और उनके ऊपर से सीबीआई की जांच कहां है? बता दीजिए। एक सीधा प्रश्न है अरविंद केजरीवाल जी, शुभेंदु नैतिकता के आधार पर उन्होंने पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया? चलेगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं चलेगा। आप 2015 चलेंगे, बात करिए, गोल घुमा रहे हैं। जब आपको जो मौका मिला तो बोलिएगा ना भाई। दूसरों के बारे में तो बोलते हैं, आप तुरंत इस्तीफा दे दीजिए। आप जैसों को बीजेपी इसलिए पाल रखी है कि विपक्ष की आवाज ही रोक दो। राजनीति में नहीं, आप लोग हैं इसलिए भाई, आप लोग इसीलिए हैं, विपक्ष की आवाज मत आने दो। जनता समझदार है और समझ रही है, जनता को मालूम है आज वो राजनीतिक शुचिता कहां है जरा बताइए। वो 45 करोड़ जो साउथ ग्रुप से लिया आपने, उसका जो ट्रांजैक्शन हुआ तो पता कैसे हुआ? वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ पैसा, ईडी पुख्ता सबूत के साथ आज अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किए और आप ईडी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अरे भैया ठीक है, प्लीज ठीक है सौरभ जी एक मिनट मिश्रा जी, एक मिनट, ओके संजय मिश्रा जी प्लीज ठीक है मैं इसी को बात कर रहा हूं। प्लीज सौरभ जी प्लीज ठीक है, एक मिनट, ओके 2013 में अपनी बात ठीक है संजय मिश्रा जी सौरभ जी प्लीज ठीक है सौरभ जी मैं आ रहा हूं आपके पास, आपने बात की प्लीज जल्दी से 10 मैं सौरभ जी रुकिएगा थोड़ा सा। पत्र नहीं देना चाहिए, यदि आरोप होता और अरविंद केजरीवाल का जमीर यदि मान ले कि हाँ मैंने ये गलत काम किया है, ये जमीर नहीं जाएगा, 2 सेकंड के अंदर उन्हें गद्दी छोड़ देंगे। ठीक है, ओके ठीक है संजय जी प्लीज, अब आप पूरी चर्चा में सिर्फ आप नहीं बोलेंगे, जनता पार्टी संजय जी पूरी चर्चा में आप नहीं बोलेंगे, पूरी चर्चा में आप नहीं बोलेंगे। हमारी जो चर्चा होती है इसके जज बेहतर दर्शक होते हैं और दर्शक अच्छे से जानते हैं कि आपने क्या बोला और मैंने आपको कितना वक्त दिया। अब आप सुनिएगा, ठीक है अमित जी, जब भी नैतिकता पर सवाल उठते हैं जो कि आप लगातार उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की जेल में जाने के बाद, तो उस पर यह कहते हैं कि आप लोग वॉशिंग मशीन है, आप लोग ऐसे लोगों को लेकर सियासत कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अगर नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी बातों पर नहीं टिक रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो सियासत का पहलू है। बहुत अच्छी बात है, चूंकि आज आपने नैतिकता के आधार पर यह डिबेट चलाई है, इसलिए मैं पहले अरविंद केजरीवाल जी की पूरी राजनीतिक 2011 से लेके आज तक का अगर इनकी जर्नी बता दूंगा, उसी से यह स्पष्ट हो जाएगा कि इनका आचरण क्या है, इनका चरित्र क्या है, और इसी कारणवश आज ये अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता और व्यक्तिगत नैतिकता दोनों ही खो चुके हैं। अटल जी की बीजेपी और मोदी जी के बीजेपी का चरित्र बता दीजिए। मैं आपको बड़े ध्यान से सुन रहा था, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था। अटल जी के बीजेपी और मोदी जी के बीजेपी का ही चरित्र बता दीजिए। आप अरविंद केजरीवाल के चरित्र का और आदमी पार्टी का चरित्र का विश्लेषण न करें। आप जिस दल से आते हैं उसका चरित्र और चेहरा बताइए क्या है। शांति से सुनिए। अरे आप सुनिए पहले मेरे सवाल को, उसके बाद जवाब दीजिए। मिश्रा जी जवाब दे रहे हैं, बताइए क्या है। मिश्रा जी जवाब दे रहे हैं, सुनिए ना, धैर्य से सुनिए। अमित जी प्लीज, आम आदमी पार्टी का चेहरा ना बताएं, बीजेपी का चरित्र और चेहरा बताएं। ठीक है, सर सुन तो लीजिए, मैंने कहा ना सर, इस तरह की चर्चाओं का जज हमारी जनता होती है, उनको तय कर लेने दीजिए ना। प्लीज अमित जी प्लीज कंटिन्यू सर, बहुत लिमिटेड वक्त है। अमित जी मुझे आपकी आवाज गिरानी पड़ जाएगी। मिश्रा जी आप बेहतर प्रवक्ता हैं, आप सुन तो लीजिए। अच्छा प्रवक्ता वो होता है जो सुन पाता है। आप सुन लीजिए बीजेपी को प्लीज। अमित जी प्लीज कंटिन्यू। 2011 में ये आंदोलन करके आए और ये कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है, मैं कोई राजनीति नहीं करूंगा। उसके बाद क्या हुआ, राजनीतिक दल बना लिया। राजनीतिक दल जब बना लिया तो कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि ना बीजेपी ना कांग्रेस से गठबंधन करूंगा। आज कांग्रेस की गोदी में जाके बैठे।
जब मुख्यमंत्री की बात आई तो इन्होंने कहा ना मैं गाड़ी लूंगा ना मैं बंगला लूंगा। आज 50-60 करोड़ का शीश महल है, गाड़ियों का काफिला चलता है। उसके बाद इन्होंने, जब आप अभी देखिए, अभी संजय मिश्रा जी कह रहे थे कि हम तो पद इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि आरोप भारतीय जनता पार्टी में लगाए। आपको केजरीवाल का एक कथन याद होगा, अभी कुछ दिन पहले उनकी वीडियो भी चल रही थी कि मैं मुख्यमंत्री पद को अपने जूते की नोक पर रखता हूं। पहले क्या कहा करते थे? पहले कहते थे यदि आपके खिलाफ एक FIR भी दर्ज हो गई तो आपको सरकार में चपरासी की नौकरी की भी योग्यता नहीं है, आपको नहीं मिलेगी। परंतु आज इनका आचरण क्या है? FIR छोड़िए, कोर्ट का ऑर्डर छोड़िए, जांच चल रही हो, मेरे को रिमांड पे भेज दिया हो, लेकिन जब तक आप मुझे कन्विक्ट नहीं डिक्लेयर करोगे तब तक मैं पद नहीं छोड़ूंगा। तो जो जूते की नोक पर लेके चलते थे, केजरीवाल जो कहते हैं उस पर तो भरोसा कम ही होता है ना सर। हो सकता है कन्विक्टेड भी हो जाए तो ना छोड़े, फिर वो कानूनी विकल्प ढूंढे कि सरकार में कैसे मुख्यमंत्री बने रहे। की बात पे आऊंगा। इन्होंने कहा कि आरोप सारे गलत। इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि अभियुक्त खुद ही बता रहा है कि मैं ही जज बन गया हूं, तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि सारे आरोप गलत हैं। अमित जी मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा लिमिटेड करते हुए आपकी बातों को मुझे बताइए। वो कह रहे हैं कि दागी लोगों को तो आप भी लेकर वॉशिंग मशीन चला रहे हैं ना अपनी पार्टी में। हमारा बहुत स्पष्ट, या तो फिर ये कहते हैं इनका कांग्रेस का गठबंधन है। अगर ये कहते हैं कि अजीत पवार जी भ्रष्ट हैं तो क्या ये मानने को तैयार है कि ये उस व्यक्ति, उस पार्टी के साथ गठबंधन में है जो भ्रष्टाचार की सरकार चला रही थी? क्या ये मानेंगे? दोहरा चरित्र मत कीजिए। हमने आरोप लगाए थे, लेकिन पहले तो थे ना आप लोग, पहले तो आप लोग थे ना कांग्रेस के। इसका मतलब कांग्रेस भ्रष्टाचारी, मतलब बीजेपी को सर्टिफिकेट मिलता है क्या भ्रष्टाचार करने का? फिर ये नरेंद्र मोदी का कौन सा चेहरा है? ये तो देश के सामने आना चाहिए ना कि क्या विपक्ष में बैठा हुआ भ्रष्टाचारी को तोड़ के बीजेपी में लेकर आ जाएंगे, और इसलिए उस पर आरोप लगा रहे हैं। अगर ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचारी मेरे साथ आ जाए। की नैतिकता और उनके जो साफ सुथरे चेहरे पर आप उंगली नहीं उठा सकते। अजीत पवार आप उंगली मत उठाइए, आपको शोभा नहीं देता है, आपको शोभा नहीं देता है। आपके मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है, किसी मंत्री मुख्यमंत्री स्वयं बंद है, आप ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, ओके अमित जी मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं इसके बाद आपके पास आऊंगा बहुत जल्दी से। प्रेम जी का रिएक्शन लेना जरूरी, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत करीब से देखते हैं राजनीतिक घटनाक्रमों को। अब मैं कहता हूं कि वो जो अन्ना के वक्त में जन आंदोलन देखने को मिला था, वो जन आंदोलन प्रेम जी अभी देखने को मिलता है क्या? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो बार बार आह्वान कर रही है कि हमारे सबसे कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री को आप उठाकर ले गए, जनता सड़कों पर उतर जाएगी। ये गिरफ्तारी का तीसरा दिन और आज तक आपको क्या वैसी तस्वीर दिख गई क्या जो अन्ना आंदोलन के वक्त देखने को मिलती थी अरविंद केजरीवाल के साथ? नहीं है। इनफैक्ट प्रेम जी उनकी रिमांड की सुनवाई, देखिए अनुराग जी, ठीक है अमित जी, ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं महिलाओं की, ये अरेस्टिंग के समय की तस्वीर है जो कि सड़क के ऊपर जो पार करने वाली सड़क होती है, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तो कुछ छोटे तितर कर दिया है और उसको घेर कर ऊपर में पकड़ रही है। ये प्रदर्शन की नहीं, अरेस्टिंग की तस्वीर है। इसलिए तो ये प्रदर्शन मत बोलिए। जब वो प्रदर्शन कर रही थी नहीं, प्रदर्शनकारी तो तितर बितर है। सड़क के ऊपर जो सड़क ऊपर वाली सड़क होती है उसमें घेर के पुलिस 5 महिलाओं को अरेस्ट कर रही है। वो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, ये प्रदर्शन की तस्वीर नहीं है। पहली बात मैं करेक्शन बोल देता हूं। तो यहाँ पर दिल्ली में बीजेपी की पुलिस कर रही होगी, तो वो कांग्रेस शासित राज्य या पंजाब में कैसी तस्वीरें हैं सर, वो अब बता दीजिए थोड़ा सा। कैसे प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उतर गए? देखिए आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सड़क जनता साथ में नहीं है अरविंद केजरीवाल के, और आम आदमी पार्टी कह रही कि हम हैं सड़क पर। तो अब इस विवाद में बहस करना है कि किसके साथ है, प्रेम जी एक चीज क्लियर कर देता हूं। बहस दरअसल ये है कि अरविंद केजरीवाल जिस नैतिकता के आधार पर सियासत करते करते दिल्ली में बम्पर मैंडेट लेकर आए, लोगों के सेंटिमेंट्स पर उन्होंने राज किया, क्या वो सेंटिमेंट्स उनके जेल में जाने के बाद जनता का भी बिगड़ने लगा है क्या? मैं दरअसल सवाल ये, संजय जी आ रहा हूं आपके पास, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। हाँ प्लीज प्रेम जी। इसमें जो बात छिप रही है ना, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल का नाम वो अप्रूवर ले, जो पहले से अभियुक्त है और उसको अप्रूवर बनाया गया है, इसके लिए 55 करोड़ रुपया बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे लिए हैं। पैसे ले करके उसको बेल छोड़वा करके अप्रूवर बना करके रिलीफ दी गई है, तब अरविंद केजरीवाल का नाम फंसाया गया है। तो अरविंद केजरीवाल तो यहाँ विक्टिम है भाई, वो एक्यूज्ड कहाँ है? सौरभ जी जवाब दे रहे हैं। हाँ सौरभ जी, सबसे पहली प्रेम कुमार जी ने जो सबसे पहला विषय रखा था कि जनता सड़क पर नहीं दिखाई दे रही, आपने कहा तो कह रहे हैं जनता तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। जनता कहां साथ में है? वो आपके जो मंत्री हैं जो अराजकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं,
इतना आपने देखा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पुलिस का इतना बड़ा अधिकारी जो है वो हाथ जोड़ के विनती कर रहा आतिशी जी से, बार बार विनती कर रहा, और आतिशी जी जबरदस्ती करी, नहीं हम तो लेट जाएंगे जमीन पे। वो जमीन पे वो 2-4 नेता लेकर के गए, वो लेट गए। जनता आपके साथ नहीं है, जनता भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं होगी। अब आ जाइए दूसरी बात, अप्रूवल देखिए कोर्ट बनाता है, ये कोई पार्टी बीजेपी पार्टी ने नहीं बनाया है। ईडी ने जो आरोप लगाए हैं बहुत संगीन आरोप है, 45 करोड़ साउथ की जो आपकी पार्टी है वहां से जो है स्वयं आरोपों में घिरी है, कैश नहीं बकायदे अकाउंट में ट्रांसफर है, बकायदे अकाउंट में ट्रांसफर है। और बता दूं प्रेम जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक नया मामला और है, एनआईए एजेंसी भी जांच करेगी। अभी ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा जो है खाका तैयार किया था केजरीवाल जी ने, उनका घर, उनके परिवार के लोग कहां जाते हैं, ये एक संगीन अपराध है, देशद्रोह के दायरे के अंदर आपका ये अपराध आता है। आपको पता है कि नहीं? आप अपने ही मामले में वरिष्ठ एजेंसी जो है उनके अधिकारियों के ऊपर जो है अगर उनकी छानबीन करते हैं, उनकी जासूसी करते हैं, तो इसमें भी आप फंसेंगे। जेल भी अरविंद केजरीवाल जाए मैं आपको बता रहा हूं, उनको फंसाने वाले सवाल नहीं कर रहे। वो कह रहे सौरभ जी वो कह रहे विक्टिम अरविंद केजरीवाल, वो कह रहे अरविंद केजरीवाल विक्टिम है। सौरभ जी मैं आप ही से पूछ रहा हूं, वो कह रहे हैं प्रेम जी जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं आप डाइवर्ट कर रहे हैं, उनका सवाल है कि अरविंद केजरीवाल विक्टिम है। देखिए प्रेम कुमार जी के कहने से, सौरभ दुबे के कहने से विक्टिम तो नहीं है। देश की सबसे बड़ी स्वतंत्र संवैधानिक संस्था ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ पुख्ता सबूत के साथ वो कोर्ट में गई, कोर्ट में जाने के बाद उनको गिरफ्तारी का उसने आदेश भी दिया, उसके बाद उन्होंने रिमांड पर भी भेजा। तो आप किस पर प्रश्न कर रहे हैं भाई? सुप्रीम कोर्ट में भी प्रश्न कर रहे हैं। आपके एक नेता को चलो ईडी उठा सकती है, 2 नेता को, भैया वो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं। जब आपके पक्ष में इलेक्टोरल बॉन्ड जो है सुप्रीम कोर्ट करता है तब आप सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं। प्रेम जी के मुताबिक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का विरोध करते हैं। प्रेम जी के मुताबिक 16 की 16 गिरफ्तारियां गलत है। प्रेम जी अपनी बात कहिए, फिर मैं अमित जी के पास जा रहा हूं। अमित जी मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रेम जी प्लीज संक्षेप में। नहीं कह रहा हूं मैं, देखिए रिमांड पे लिया, जेल अरेस्ट किया, सबकी उसको चैलेंज भी किया जा रहा है। वो ड्यू प्रोसेस हो रहा है, सब अदालत के थ्रू ही हो रहा है, इससे बाहर कुछ होना नहीं है, संवैधानिक तरीके से होना है। लेकिन जो बातें दिख रही है इलेक्टोरल बॉन्ड से, एक व्यक्ति पीएमएलए का एक्यूज है, उसका विरोध नहीं कर रहा है। मैं बहुत छोटे से तौर पर अपने दर्शकों के लिए बात बताता हूं कि क्या हुआ कि मनीष सिसोदिया तो गिरफ्तार हुए। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद वो कोर्ट दर कोर्ट जाते रहे और वहां पर उन्होंने तकरीबन हर रेमेडी इस्तेमाल करी, उन्हें नहीं मिली इस बात की कहीं पे भी इजाजत कि उन्हें बाहर रहने दिया जाए, जमानत मिल जाए। और उन्हीं की कैबिनेट के सबसे बड़े नेता हैं अरविंद केजरीवाल, और ईडी ने कोर्ट के सामने जब उनकी रिमांड मांगी तो इस बात को कहा कि किंगपिन जो है वो अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं। बिना सबूत के इतना बड़ा वो नहीं कह सकते, कोर्ट तो सबूत पे चलेगी ना सर। अमित जी प्लीज जवाब दे दीजिए, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल विक्टिम है। मैं इनका जवाब दे देता हूं। सबसे पहले तो जब 9th सम्मन केजरीवाल साहब को इशू हुआ, और मैं प्रेम जी का बहुत आदर करता हूं क्योंकि बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं। 9th सम्मन का भी जब कंप्लायंस नहीं हुआ और केजरीवाल साहब ने दिल्ली हाई कोर्ट पे चैलेंज कर दिया, डिवीजन बेंच के सामने पिटीशन गई, इन लोगों ने प्रेयर की कि हमें इंटरिम रिलीफ दे दी जाए, हमारी गिरफ्तारी ना हो। कोर्ट ने ईडी की फाइल अपने कस्टडी में लेके चेंबर में पेरूज की, और फाइल देखने के बाद उन्होंने ये कहा कि हम कोई इंटरिम नहीं देंगे। और दूसरी बात, ये जिनका इधर उधर का नाम लेते हैं बातें घुमाने के लिए, अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप क्या है कि 5% से कमीशन को 12% किया गया और 6% किकबैक ले लिया गया। मनीष सिसोदिया के पीएस का नाम है सी अरविंद। उनका स्पष्ट बयान है कि ये 5% से 12% का जो कमीशन इंक्रीज किया गया, जिसमें 6% किकबैक लिया गया, यह केजरीवाल साहब के घर में मीटिंग में केजरीवाल जी के दिशा निर्देश के बाद हुआ था। सवाल आज इसका नहीं है। ये लोग स्वयं मान रहे हैं कि हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जाएंगे। मनीष सिसोदिया जी का ही देख लीजिए, सेशन में बेल डिसमिस हुई, हाई कोर्ट में डिसमिस हुई, सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस हुई। अगर नैतिकता पर ही बात है तो प्रेम जी मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट डिफेंस में तो इस पर भी बात होनी चाहिए ना कि आप तो कहते थे मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। भाई मुख्यमंत्री आम आदमी के बीच का होता है, उसको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? तो अरविंद केजरीवाल के शब्द थे प्रेम जी, तो अब तो शीश महल खड़ा कर चुके हैं ना। तो आप टाइम्स नाउ नवभारत पर कई बार जुड़े इस पर बातचीत करने के लिए। देखिए अनुराग जी, मैं उन बातों का जवाब दूं जो पहले बात कर चुके हैं। नहीं, मुझे सिर्फ आज सिर्फ नैतिकता पर बात कीजिए सर। अरविंद केजरीवाल की नैतिकता आपको सही लग रही है क्या? जेल से सरकार चलाने की बात सही लग रही है क्या? बतौर वरिष्ठ पत्रकार पर बात करूंगा तो सिर्फ उन्हीं की नैतिकता पर बात क्यों करूंगा जिनको मैं विक्टिम के तौर पे क्योंकि सबसे ज्यादा नैतिकता की ज्ञान की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल हैं।
नहीं, सुन लीजिए, मैं उनकी भी नैतिकता पर बात करूंगा जो कह रहे थे कि अजित पवार को हम जेल भेजेंगे, 67,000 करोड़ का घोटाला है, और उनको डिप्टी सीएम बना देते हैं। जो कहते हैं कि चक्की पीसिंग करवाएंगे लेकिन फिर डिप्टी सीएम बना दे, उनकी भी तो नैतिकता पर बात। बिल्कुल, केवल वैलिड पॉइंट है सर, वैलिड पॉइंट है, बात करें क्या? वैलिड पॉइंट है सर। मैं आपके पास आता हूं प्रेम जी, मैं इसी सवाल को लेकर बीजेपी के पास जाने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा सवाल मेरे मन में है, मैं मिश्रा जी उस सवाल का जवाब आपसे चाहता हूं। ये आप कह रहे हैं ना गिरफ्तार हो जाना चाहिए, आप कह रहे हैं कि जब खुद लगे अरविंद केजरीवाल को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, जब ईडी की टीम पहुंची अरविंद केजरीवाल के यहां पर, उससे एक दिन पहले हाईकोर्ट में पिटीशन डाली गई थी, उसमें क्या कहा गया था सर कि आप मुझे गिरफ्तार ना करें तो मैं पूछताछ के लिए आ जाऊंगा। तो ये नैतिकता है आपकी, आप जब इतनी नैतिकता की बात करते हैं। हाँ प्लीज संजय जी प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके कैमरामैन से कहता हूं जरा इसको दिखा दें। पहले आपका एक सवाल जो चल रहा है इसको जरा बोलिए, जरा इसको करके जरा दिखाइए भाई, जरा बता दीजिए सर। मैं बता रहा हूं, जरा दिखा दीजिए, जनता तक चलेगा, टाइम लगेगा, बता दीजिए। नहीं बस 1 सेकंड हो गया, जरा दिखा दीजिए। ये इसमें देखिए, ये एक व्यक्ति बीच में बैठा है, 2 पुलिस वाले बगल में बैठे हैं, जरा दिखाइए जरा जनता को। एक व्यक्ति और 2 पुलिस। ये दिल्ली के हालात क्या किए होंगे जनता के साथ, जूम आउट कर लीजिए। वो बाद में आऊंगा। दिल्ली के हालात तो आपने खराब कर दिए। सौरभ जी प्लीज सुनिए, सौरभ जी प्लीज सुन लीजिए। हाँ ठीक है संजय जी, संजय जी ये कोई पुख्ता सबूत थोड़ी सवाल आपसे है, सवाल आप ठीक है, बोलते रहिए, मैं चुप बैठ जाता आप हूं। बोलिए संजय जी, मैं कह रहा हूं ऐसे कोई चीज दिखा रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लोनी में ये आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता है, वहीं पे गाजियाबाद जिले का अध्यक्ष रहते हैं। इन लोगों को वहां पे उत्तर प्रदेश की पुलिस यदि रोक सकती है घर में बैठा करके कि बाहर ना निकले, तो दिल्ली की जनता के साथ इन्होंने क्या किया होगा रोकने के लिए, ये पूरी देश की जनता को जानना चाहिए। ये सिर्फ इसलिए मैंने एक एग्जांपल सेट किया। ठीक है सर, नहीं लोग, ठीक है सर, आपके जनता मैं आखिर में अरे अब आते हैं सर, मेरे पास वक्त इतना ही है, मेरे पास वक्त इतना ही है। संजय मिश्रा जी, और ठीक है सर वक्त मेरे पास इतना ही है। नहीं, आप सौरभ भी नहीं बोलेंगे, अब आप भी नहीं बोलेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर नैतिकता की बात हुई तो नैतिकता की बात किसने देखी? आपने, यानी कि जनता ने। तो आप तय कर लीजिए कि अरविंद केजरीवाल क्या अपनी नैतिकता वाली बातों पर है या नहीं। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।